की अगर आप गुणवत्ता देखेंगे तो इन्हीं किताबों को पढ़ के कोई कलेक्टर बनेगा और इन्हीं किताबों को पढ़ के कोई चपरासी बनेगा। पढ़ने के ऊपर है कि कौन कितना पढ़ता है। आप लोग को सीबीएसई क्लासरूम के बच्चों के लिए मैंने हिंदी इंग्लिश मीडियम में 6 क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी जो आदमी रचनाकार है उसके लिए हम धार्मिक पुस्तकों के साथ साथ कहानी कविताएं ये सभी पुस्तकें हैं जिससे कि मानव के संस्कार को बढ़ाया जाए। साथ ही गांव में रिटायर आदमी है उनको घर में मन नहीं लगता है। अगर वो आदमी आएंगे तो यही तो उनके गांव में अगर 3, 4, 5 रिटायर आदमी है वो 10 बजे 11 बजे 9 बजे दिन में आए यहीं पे आए 4 आदमी बैठे सब लोग अपने अपनी धार्मिक पुस्तक निकाले पढ़े तो उनके भी बेबचाव भी बनेगा गाँव में संस्कार बनेगा। ये टीचर लगी ये जो पुस्तकालय मैंने खोला हूँ ये पुस्तकालय जो है आपके गांव में कर सकते हैं कि जितने भी कुप्रथाएं हैं या कुसंस्कृतियां हैं उसको खत्म करेंगे और नए सोच के साथ गांव को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के पास विकास। लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसको अपना समझेंगे, इस पुस्तकालय को आप अपना समझेंगे। जब आप इस पुस्तकालय में आएंगे इनके खिड़की दरवाजा बिजली वाईफाई जो भी लगाया उसको अपना समझेंगे क्योंकि आप जितना इसमें चाहेंगे उतना मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। आज लगभग हमारी पुस्तकों की संख्या 1200 के आसपास है। अगर आपको पढ़ना शुरू कर दें और कुछ बनना शुरू कर दें ये 1200 पुस्तक 12,000 होने में देर नहीं लगती। अभी तो पुस्तकों की बात करेंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ की पुस्तकों से पढ़कर किसी को नौकरी जॉब लग गया वो 2-4 हजार की किताब खुद खरीद कर देगा कि गांव के और बच्चे आगे बढ़े। रोजगार सृजन के लिए भी कुछ पुस्तकें रखी गई कौशल विकास के नाम पंचायत सहायक कौन है तुम पंचायत एक कैंप इन क्या नाम ये पुस्तकालय का संचालन एक पंचायत सहायक रेणु के द्वारा की जाएगी। आपको इनको आशीर्वाद देना होगा। ये टाइमली दर पर जाएगी। आपको जो पुस्तक चाहिए ये पुस्तक आपको देंगे रजिस्टर पर मेंशन करेंगे आप पुस्तक पढ़ेंगे और फिर पुस्तक लौटाएंगे वो संबंधित अलमारी में रखेंगे क्योंकि पुस्तकों की संख्या ज्यादा है। अगर सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से पुस्तकों न रखी जाए फिर जो पुस्तक जो मांगेगा वो मिलेगा। कोई भी पुस्तक घर ले जाने की अनुमति नहीं। अगर कोई पुस्तक ले गया और पुस्तक लौटाया नहीं तो गांव के अन्य बच्चे या अन्य व्यक्ति उस लाभ से वंचित रहेंगे। ये रेणु हर दरवाजे पर जाकर पुस्तक की मांग लेकिन इससे वो प्रतिबंध कोई पुस्तक लाइब्रेरी से बाहर नहीं रहेगा। आप रेगुलर रहेंगे पंचायत उनकी सुरक्षा होगी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी आपके बच्चों को आगे बढ़ने का सदर जितने गरीब बच्चे हैं अमीर बच्चे हैं सब एक साथ बैठ के पढ़े। अभी 13 कुर्सियां हैं। अगर आपकी आवश्यकता बढ़ेगी ये पूरे का पूरे में एक प्रकार से एक ऐसा माहौल इस गांव में तब्दील करना है कि बच्चे के पास केवल 3 ही चीज रहेंगे पढ़ेंगे खेलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी 3 अभियान के साथ गांव का विकास होगा। आपके ऊपर है कि आप इसको कितना अपना मानते हैं। गांव वाले पंचायत भवन को कितना अपना योगदान देते हैं। ये जो माताएं बहने हैं इसमें जो भी पढ़ लिखे मैं चाहूंगा कि आप भी खाली समय आगे और ज्ञान की प्राप्ति करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा वो ज्ञान वो शेरनी का दूध है जो जितना पढ़ता है वो सभी आगे तो आपको मालूम होगा बाबा साहब अम्बेडकर कई विषयों से 5-5 विषयों से पीएचडी या डॉक्टरेट के इकोनॉमिक्स किए हुए थे। पूरे देश के निर्माण में उसका बहुत बड़ा योगदान। आरबीआई का गठन उन्होंने किया। आगरा नागर परियोजना जैसे जल परियोजनाएं जो है सब उसकी पूरा संविधान उसकी क्या आप लोगों में पूरी भी 18 घंटे अगर 4 घंटे भी अगर जहाँ पर पढ़ेंगे समय देंगे तो आपकी पंचायत बन के पूरे आपकी ग्राम पंचायत की विकास की भूमि बनेगी। ग्राम प्राप्ति के साथ साथ
जितने भी फैकल्टी निकल रहे हैं, यही ले लो, प्रिंट निकाल के देखें। और जो आदमी जिसके वैकेंसी यहीं से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है, उसको किसी सिल्वर बाजार में या रानी बाजार जाने से या प्रतापगढ़ जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन आवेदन यहीं से करेंगे, 300 रुपये लगेगा, ऑनलाइन आवेदन यहीं से। आप जो भी सरकार की सुविधा है उसका लाभ लीजिए। ये सेवा 25 रुपये जमा करेंगे ऑनलाइन, अब आप अपनी सेवा लीजिए। आप देखिए आपके गांव की 2 पैसे की आय होगी, जिससे सरकार आपको और पैसा देके जिता। आप नहीं चाहते हैं कि आपके हर गली में सीसी रोड हो? आप नहीं चाहते हैं कि आपके गरीब से गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उसके शादी के लिए ग्राम पंचायत के पास अपनी डोनेट कर सकते हैं या छात्रवृत्ति दे सके बच्चों को पढ़ने के लिए? आप नहीं चाहते कि गांव का कोई गरीब व्यक्ति है जिसको इलाज के लिए दिक्कत हो रही है, ग्राम पंचायत अपना एक कोर्स हो जिसमें वो मदद कर सकते हैं? तो वो कोर्स कहाँ से आएगा? आप जब दो रुपया आप अगर इकट्ठा करेंगे, कोर्स इकट्ठा करेंगे, आप जितना इकट्ठा करेंगे उसी के हिसाब से राज्य सरकार आपको पैसा देगी। आप 10 रुपया देंगे, हो सकता है राज्य सरकार आपको 100 रुपया, लेकिन आपके बिना एक कदम बढ़ाए हुए सरकार कोई कदम बढ़ाने वाले नहीं। एक कदम तो आपको कितने लेट लगाएंगे? तो असली प्रजातंत्र अगर लाना है और हर व्यक्ति के खुशहाली का जीवन लाना है तो उसके लिए पंचायत को मजबूत होना है। पंचायत को मजबूती के लिए पंचायत की आय मजबूत होना है और पंचायत सचिवालय को, पंचायत घर को, गांव के एक एक बसिंदे को उनका घर टूटे तो वो विरोध करे या न करे, लेकिन पंचायत उनका एक ईंट भी उभरे उसके लिए खड़ा हो जाए तब। मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों से मेरी करबत अनुरोध है कि मैं 4-5 लाख रुपया खर्च करके आपके गांव में पंचायत से डिजिटल लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ। अभी 2 कंप्यूटर भिजवा भी रहा हूँ। वो कंप्यूटर आएगा तो लोग कंप्यूटर से वहाँ कुछ चीजें जो किताबें में आ नहीं है वाईफाई लगवा दूंगा, ऑनलाइन सर्च करके उस कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। किसी बच्चे के पास अपना लैपटॉप नहीं है, वाईफाई अगर लैपटॉप नहीं है तो हम 2 कंप्यूटर दे रहे हैं, उन पर बैठ कर सर्च कर सकते हैं। एक केवल अनुरोध आपको देना, अपना समझिए, यहाँ पर समय दीजिए और पढ़िए। मुझे बहुत खुशी होगी, आपके गांव के हर व्यक्ति को खुशी होगी जब आपके गांव का 10 बच्चे यहाँ पर 10 बजे से 5 बजे साथ पढ़ता हुआ दिखेगा। आप यहाँ से जब निकलेंगे तो आपको लगेगा अरे हमारे गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब लगता है कि गांव में कुछ नौकरी है। आप सभी माताएं बहनें, आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजिए। आप भी धार्मिक पुस्तकें जो पढ़ लिखे हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना है, कहानी की किताब पढ़ना है, कविता पढ़ना है। हरदोल साहब बच्चों की कहानियां होंगी, उनकी कविताएं होंगी, जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की है, स्वतंत्रता आंदोलन के सारे बुक है, नेहरू है, गांधी है, अम्बेडकर है, सबकी है, लोहिया है, सबकी पुस्तकें हैं। आप उसको पढ़िए। विवेकानंद है, सबकी पुस्तकें। ये जो मैं लाइब्रेरी में सारे ऐसी कोई विभूति नहीं है जिन विभूतियों का यहाँ पुस्तकों में नाम नहीं है। मेहनत किया, आप केवल पुस्तकों को पढ़ेंगे, मेरा दावा है आप जिस पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहाँ सब पढ़ने के बाद आप जाएंगे तो एनर्जी के साथ जाएंगे, आपके अंदर ताकत आएगी, हौसला आएगी, हिम्मत आएगी और कुछ ज्ञान की वृद्धि होगी। मैं इतनी बातों को करके 2 बजे से 20 और किए, मुझे निकलना भी पड़ेगा। आप लोग इसको डेवलप करें। मैं चाहूंगा पंचायत साहब प्रतिदिन जितने भी लोग पढ़ेंगे उसका एक अटेंडेंस रजिस्टर बनाइए मोबाइल नंबर के साथ। मुझे जिस दिन 100 लोग कम से कम पढ़ने के लिए लगे तब मैं इसके स्टाफ को सही पढ़ूंगा और प्रधान जी से भी कहूंगा कि इसका एक ऐसा माहौल बनाइए कि लोग सो के उठे लाइब्रेरी को, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस समझे। इसलिए मैंने केंद्र साहब से कहा था कि सभी जगह डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन मैं करूंगा, आप करेगा। अब मैं जा करके जब लोगों से अनुरोध करूंगा तब इसकी महत्ता बढ़ेगी, लोग उसको जान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मेरी बात दूंगा। बहुत बहुत आप लोगों ने जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के